कैसी चल रही है सर बच्चों की क्लासेस? रेस्पॉन्स कैसा है बच्चों की तरफ से? फीडबैक क्या दे रहे हैं बच्चे? 11 to 12 में अपने 750 का टारगेट रखा था। 2 फेज में 750 बच्चे हो गए, उसके एडमिशंस क्लोज हो गए। अब उसमें एडमिशन नहीं होगा? नहीं होगा उसमें। अगर लेना होगा तो किसी को? कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ तो? नहीं हो सकता। तो इतने सारे ऑप्शन से आप इस तरह क्यों आए? ये डिस्ट्रैक्टेड ना हो इसलिए अपने बाल काट दिए इसने, देखो। जेई और नीट का जो मटेरियल है वो कैसा है, मैं एक बार देखना चाहूंगा। उसमें मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं। अगर मैं 1A की बात करूं तो इसमें आपको थोड़ी सी टफनेस लेवल और पैटर्न बेस्ड सवाल मिलेंगे। देखो आप मैच द कॉलम टाइप, पैराग्राफ टाइप, मोर देन वन करेक्ट टाइप आपको इसमें मिलेगी। अभी जो एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, जेई के एग्जाम के बाद, बोर्ड के बाद, क्या क्या बैचेस आने वाली हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। तो वंस अगेन हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक सर फ्रॉम ई सरल गुरुकुल ऑफलाइन। तो हम रोड नंबर 1 पे यहाँ पे ई सरल ऑफलाइन जो कोचिंग है, जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे है। और एंट्री से हम लोग सारी चीज़ें, सारी बातें करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक 2 महीने हो चुके हैं इस साल को स्टार्ट हुए, और हमने 2 वीडियो इसमें बनाए थे। जिसमें पहला हमारा था कि भाई शुरुआत से पहले, कि शुरुआत से पहले क्या है तैयारियां, और एक था कि भाई हमने रिएक्शन लिया था बच्चों का, बस 2-3 दिन हुआ, क्लास हुए थे। हाँ, अब क्या है कि 2 महीना हो चुका है, सब सेट है मामला। बिल्कुल, तैयारियां शुरू है अब आगे की। तो अब जानना है, बच्चों की फरमाइश आ रही थी, इंक्वायरी आ रही थी मेरे पास भी कि अब आगे के लिए अभी जो एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, जेई के एग्जाम के बाद, बोर्ड के बाद, क्या क्या बैचेस आने वाली हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये, क्योंकि अब बच्चों को आना है, ज्वाइन करना है, सिस्टम के बारे में वो समझ ही चुके हैं, नहीं भी तो इस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें हम बातें करते हुए चलेंगे आप सभी के लिए। और कुछ कुछ चीज़ें मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, जैसे कि एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं, बिल्कुल चालू है। रेस्पॉन्स कैसा है, मतलब कि बाहर स्टेट से, यूपी बिहार से फ्लो कैसा है बच्चों का, आ रहे हैं कि नहीं? बहुत गजब है, और लगातार क्वेरीज आ रही हैं। जैसे आपको पता ही, अपने साथ में 11 to 12 वाले बच्चों का किया था, जो बच्चों 12th में जस्ट उस टाइम आए थे, तो उनके एडमिशन्स फुल हो गए, एडमिशन्स क्लोज करने पड़े अपने को। अब जो है 10th के एग्जाम खत्म होने वाले हैं सीबीएसई के, बाकी स्टेट बोर्ड्स के कुछ के हो गए, कुछ के हो जाएंगे। तो अब वो बच्चा आना शुरू हो गया है कोटा, तो उनके लिए अपना 31 मार्च को फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है। जो 10 to 11 मूविंग बच्चे हैं, उस कोर्स का अपन ने नाम रखा है ब्रह्मोस गुरुकुल, ठीक है। तो यार 10 to 11 मूविंग बच्चा 31 मार्च से क्लासेस उसकी शुरू है। ओके, और एडमिशंस ऑन है उसमें? हाँ, एडमिशन अब ओपन हो गए, 2-3 दिन पहले ही ओपन हुए उसके एडमिशन, है ना। दूसरा बच्चा है सर, जो 12th वाला बच्चा है, जिसके 12th के बोर्ड खत्म हो रहे हैं, जिसका जेईई मेंस 1 दे दिया है, उसको पता है यार इस बार उसका नहीं होने वाला है, तो वो 25 में ड्रॉप ईयर में टारगेट कर रहा है। उसका फेज 1 17 मार्च को शुरू हो रहा है, और फेज 2 अप्रैल में उसका शुरू होगा। ठीक है, तो 17 मार्च को फेज 1 ड्रॉपर का, वॉरियर नाम है उस कोर्स का, तो वॉरियर ड्रॉपर का फेज 1 के जो क्लासेस हैं वो 17 मार्च से शुरू है, और अप्रैल में सेकंड फेज है फिर उसका। ठीक है, वो कितने तारीख से था सर? वो जेईई मेंस सेकंड की डेट्स के आती है, उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है ना। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काउंसलिंग्स वगैरह चल रही है बच्चों की एडमिशन के लिए। यहाँ पे काउंसलिंग डेस्क वगैरह है, बनाया गया है। बिल्कुल। तो अगर आप आते हो यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो यही सारा प्रोसेस, क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ वो आपको यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है। और मान लीजिए कि बच्चों को इसके अलावा भी हॉस्टल वगैरह के बारे में जानना रहता है, पीजी वगैरह के बारे में जानना रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। बेसिक गाइडेंस मिल जाती है, कहाँ पर हॉस्टल है, किस रेंज के हॉस्टल किस एरिया में मिलते हैं, पीजीज कहाँ पर अवेलेबल हैं, पेरेंट्स को कहाँ जाना है हॉस्टल वगैरह देखने, वो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने कोटा के बारे में, वो यहाँ पर पूरी टीम प्रोवाइड कर देती है। तो हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं ई सरल की, जहाँ क्लासेस चलती है। एक फ्लोर पे कितनी क्लासेस है टोटल, क्लासरूम? सर इसमें अपने पास अभी 8 क्लासरूम है इस फ्लोर पे। तो यहाँ पर अपना सारा बच्चा होगा, जैसे आपको पता है यार अपन लिमिटेड सीट्स रखने वाले हैं, सिर्फ 2500 बच्चा। 2500, उसमें सर क्या लगता है कि 2500 पूरा कर लेंगे? अरे डन, बहुत इजीली। मतलब आप मानकर चलो कि ड्रॉपर के 2-3 फेज, और जो अपना 10 to 11 मूविंग बच्चा है उसके 2-3 फेज, फिर एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे अपने। तो 2500 के बाद क्लोज। 11 to 12 में अपने 750 का टारगेट रखा था, 2 फेज में 750 बच्चे हो गए, उसके एडमिशंस क्लोज हो गए। अब उसमें एडमिशन नहीं होगा? नहीं होगा उसमें। अगर लेना होगा तो किसी को? कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ तो? नहीं हो सकता। ये गड़बड़ है। ठीक है। और बाकी
कैसी चल रही है सर बच्चों की क्लासेस? रेस्पॉन्स कैसा है बच्चों की तरफ से? फीडबैक क्या दे रहे हैं बच्चे? सर बहुत लास्ट गजब टाइम है। बच्चों से मैंने फीडबैक लिया था, फीडबैक अच्छा था, लेकिन 2-3 दिन हुआ था, ज्यादा तो मैं आप अभी लोगे वही सेम आएगा। अभी तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उनकी क्लास चल रही होगी, पर बीच में अभी क्लास खत्म होगी तो अपन 1-2 बच्चों से बात कर लेंगे बिल्कुल। कि क्या चल रहा है नहीं, अपने कुछ बच्चे लाइब्रेरी में भी बैठे हुए हैं, जिनकी सुबह क्लास होती है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। तो जिनकी सुबह क्लास है वो शाम को लाइब्रेरी में बैठते हैं। पूरी ब्रांडिंग, पूरी मतलब कि जोश भरा एकदम से हर चीज लगा दिया हाँ। आप एक खास बात ये देखोगे, 10 में से एक सर लाइट लाया 600+ मार्क्स इन। अभी तो क्लास चल रही है, क्लास पूरा फुल है सर। बिल्कुल। क्लास का माहौल दिखा के लाओ, बस कैमरा घुमा के लाओ, डिस्टर्ब मत करना ज्यादा, बस उधर साइड से ही ले लो, हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती रहेगी इसी बीच में। माहौल फुल है एकदम क्लास का। ये लाइब्रेरी है? ये लाइब्रेरी है, तो जिनकी सुबह क्लास है वो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, सुबह जिनकी क्लास हो यहाँ, वो शाम को लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, शाम वाले सुबह में और शाम वाले सुबह में, ताकि बच्चा क्या है पूरा बैठकर पूरे फोकस के साथ। हॉस्टल में कई बार होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद लग जाता है बच्चे को। अभी मिले थे अपने को बच्चे, बोले थे सर नींद आती है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चों को यहाँ पर डाउट फैकल्टीज के साथ एक बहुत बढ़िया माहौल मिल जाता है पढ़ाई करने का। चलो लाइब्रेरी में चलते हैं, चलो चलो चलो, बच्चों से बात करते हैं। आइए, डाउट क्लियर करवाना है क्या तुम्हें? आया जाए, आइए। चलो चलो। वाह वाह रे, क्या क्या डाउट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं तो पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टीचर लगा दीजिए डाउट्स क्लियर। वो सामने है सर, सामने वाले रूम में। अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनको जो भी डाउट है वहाँ जाकर पूछ सकते क्लास चलते हुए इनके। इन लोग की तो शायद 2 महीने हो गए, 27 दिसंबर से शुरू हो गई थी इन लोग की क्लास सुबह से। आप बताओ। 28 से हुई थी? अच्छा, 27 को तो ओरिएंटेशन था। कौन से बैच में आप लोग? पंकज सर। कैसा पढ़ा रहे टीचर? अच्छा पढ़ा रहे सर, ऑफ कोर्स। कौन कौन टीचर मिल रहे पढ़ने के लिए? कौन कौन टीचर पढ़ा रहे आप लोग? हम लोग को अभिलाष सर पढ़ा रहे हैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर क्या बोलते हैं सत्यम सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वो NLM पढ़ा रहे हैं करेंटली, और फिर क्या बोलते हैं मैथ्स में भी चल रहा है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बस हाँ भुवनेश सर वो पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक भी चल रही है, मैडम पढ़ा रही है अभी IUPAC। ठीक है, आप बताओगे मुझे, क्या नाम है आपका? गीतांजलि। अच्छा, तो आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? उतनी दूर से यहाँ है? कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के लिए तो कुछ भी, कितना भी डिस्टेंस दूर हो छोटा ही लगता है। तो इतने सारे ऑप्शन से आप इस सरल क्यों आए? इस सरल में अलग पहले से सर लोग से अटैचमेंट था? हाँ, वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से वो बातें करते हैं। इसकी आपको एक खास बात बताऊं, इसने ना ये डिस्ट्रैक्टेड ना हो इसलिए अपने बाल काट दिए इसने, देखो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत लोग काटने वाले हैं, ये भी काटने वाली है, इन्होंने ऑलरेडी काट रखे हैं। अच्छा, ये मेरे को इसके पापा ने बताया, पता है आपको? इसके पापा मिलने आए थे एडमिशन के पहले। अच्छा, बात हुई थी क्या? अच्छा, इनसे ही बात हुई थी। वो अपन ने वो वीडियो कॉल पे बात करी थी, याद है आपको? राइट। तो और चलो सही है, बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सभी बच्चे सेटिस्फाइड ही होंगे एकदम से। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। नहीं, हाँ, उम्मीद पूरा हो रहा होगा। बाकी ये डाउट सॉल्विंग है, ये बाकी डाउट सॉल्विंग क्या अलग है क्या उससे? क्या ये नहीं, तो वो तो अपनी लाइब्रेरी थी, स्टडी रूम था। यहाँ पर क्या है कि डाउट काउंटर पे टीचर्स होते हैं, जो भी टीचर्स का टाइम होता है। तो यहाँ पर आप देखो, मैथ्स के अपने टीचर्स यहाँ पर होते हैं, केमिस्ट्री के यहाँ हैं, मतलब हर जगह पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जब डाउट टीचर्स का टाइम होता है। और अगर नहीं भी होता तो बच्चों की डिमांड पर वो अपन अवेलेबल करवा देते हैं। तो यहाँ पे टीचर कौन है, बच्चा कौन है? नहीं, अभी तो ये दोनों बच्चे ही हैं। ये हमारा अथर्व महाराष्ट्र से, और ये तू भी महाराष्ट्र से क्या? नहीं, मैं तो अजमेर से। ये अजमेर से। हाँ, मुझे लगा कि आपस में ही टीचर बन गए बच्चे। नहीं तो पीयर लर्निंग हो रही है, आपस में भी डिस्कस करके ये चीजें कर सकते हैं। होता है ऐसे? हाँ। एक दूसरे से डिस्कशंस होता है? हाँ, डिस्कशंस पे लड़ाई होती है कि नहीं, कि तू सही या मैं सही, या तू गलत या मैं? होती रहती है, होती रहती है। ये भाई अलग एक माहौल है जो यही मिल सकता है, आमने सामने एकदम, जब जो मर्जी आराम से क्वेश्चन पे डिस्कशंस होते रहना चाहिए। चलो बढ़िया है। बाकी सर कुछ चीजें और है। मैं बच्चों की छुट्टी हो गई सर, ब्रेक हो गया, अभी सारे बाहर आ गए क्लास से, एक साथ निकला है सर। मैं नहीं पहचान में आऊंगा, आप सबकी एक जैसी हो गई। तो मतलब कि सबको सेम गुड ही दे दिया क्या आपने? सबको एकदम, टीचर और बच्चे सब आपस में ही गुड। देखो सर, क्लास के बाद भी टीचर्स हमारे डाउट बताते हैं। ठीक है, डाउट आंसर। सर की क्लास थी अभी फिजिक्स की, मतलब कि जो टीचर क्लास लेके निकलता है
वही टीचर डाउट काउंटर बिल्कुल, एब्सोल्युटली इसी तरीके का है? इसी तरीके से। ओके। ओरिजिनल कोटा बोल लो यार आप इसको। कितना देर तक टीचर बैठता है डाउट काउंटर पे? टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं, जो भी क्लास के टाइम है, जैसे सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है। पेटिस कैंटीन? हाँ, ये तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। कितने की मिल रही है पेटिस एक? कितने की दे रहे हैं अंकल? 15 की दे रहे होंगे? 15 की दे रहे हैं। 15 की? ठीक है, बच्चों के हिसाब से अफोर्डेबल है एकदम, 15 एब्सोल्युटली। रुपए में एक पेटिस, पेट भर जाता है एक में तो यार। अच्छा, रोल भी है? रोल भी है। रोल कितने का आ रहा है? 10 रुपए का? अरे क्या बात है यार, सही है, सस्ते में काम बन जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट टाइम हाँ, मैंने स्टडी मटेरियल वगैरह उन सब पे कुछ पूछा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि जो भी जेई और नीट का जो हाँ, मटेरियल है हाँ। वो कैसा है मैं एक बार देखना चाहूंगा। बिल्कुल। उसमें मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं। तो हम लोग ये कौन सा एरिया सर, मतलब स्टडी मटेरियल सब हाँ, इधर ये लेके बच्चों आए? को सारी चीज यहीं से मिलती है, उनका किट, पूरा स्टडी मटेरियल, टी शर्ट, हुडी, सारी चीज बच्चे को यहीं से कलेक्ट होती है। उनका आई कार्ड भी यहीं पर बनता है। मेरा भी एक आई कार्ड बनवा दो आप। बनवा देंगे, फ्री बिल्कुल में कर ले रहा एक बार जेई में प्रिपरेशन। तो जो बात कर रहे थे हम लोग जेई और नीट का स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे मॉड्यूल रखा गया है। ये जेई का है। हाँ, ये है जेई मेन प्लस एडवांस्ड का, और ये है नीट का। ये नीट का मटेरियल है। मैं ये जानना चाहूंगा कि सिलेबस अपडेट होते रहता है? बिल्कुल। ठीक है। हाँ, जेई और नीट का बिल्कुल हो जाता है। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड मॉड्यूल है। जो चैप्टर कम हो रहे हैं जेई मेंस के हिसाब से, उसमें जेई मेंस के सवाल नहीं होंगे। ठीक जे है। एडवांस का तो सिलेबस उतना ही है जितना सालों से चलता आ रहा है, एक आध चैप्टर कुछ कम हुआ होगा। और नीट में काफी कम हुआ है, तो नीट में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए। एक सवाल कि क्या ये मटेरियल खुद से तैयार है, या कई बार ऐसा होता है कि कई सारी जो मतलब कि कुछ है ऐसे इंस्टीट्यूट जो है जो दूसरों का मटेरियल लेके और कॉपी पेस्ट, मतलब कि आपका क्या है, अपना ओरिजिनल कंटेंट है, खुद से आप लोगों ने डिजाइन तैयार किया है? बिल्कुल, ये तो 6 साल से चल रहा है। अपन ऑनलाइन के तो बहुत पहले से, जब कोविड वगैरह कुछ नहीं था तब से अपना है, तो ये मटेरियल अपना पूरा खुद से डिजाइन है। हाँ, ऐसा नहीं है, देखो अब कई बार कुछ बुक्स में बहुत ऑसम क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपन लेंगे, बच्चे का मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, तो वो अपन उसमें लेते हैं, है ना। बाकी इसका मैक्सिमम पोर्शन ओरिजिनली डिजाइंड है। और मैं आपको इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, ये अभी तक इंडिया का इकलौता ऐसा मटेरियल है जो 6 बार अपडेट हो चुका है। 6 बार, पिछले 6 साल में 6 बार अपडेट हो चुका है ये। तो जो मटेरियल देते हैं सर, तो 11-12 का एक साथ देते हैं या कोर्स के हिसाब से? नहीं, 11-12 का एक साथ देते हैं, चाहे जो भी ले, 11th में ले, 12th ले, 13th में ले। ड्रॉपर में तो वैसे भी 11-12 साथ में होगा। ड्रॉपर में तो हाँ, रहेगा ही, सारा 12th मटेरियल में भी रहेगा, सारा मटेरियल देते हैं अपन। 12th में भी लगेगा ही, 12th में भी लगेगा। 11th में क्यों दे रहे हैं? ताकि अगले साल जाए तो उसको जरूरत ना पड़े। अगले साल जाए जरूरत ना पड़े, या कोई बच्चा तेज पढ़ना चाहता है, अपडेट हुआ तो फिर नहीं, तो फिर उसको अपन उसका करेक्शन दे देंगे ना। मान लीजिए अगर कोई चैप्टर हट गया तो उससे बोल देंगे यार ये वाला चैप्टर मत करना। कोई चैप्टर अगर ऐड हो गया तो उसका अलग से प्रिंट आउट अपन उसको दे देंगे। तो ये एकदम पानी की तरह है, ये बहता रहता है, चेंज होता रहता है। नहीं, एक और थोड़ा अपन ब्रेक किया जाए हाँ। इसको। सपोज दैट एक फिजिक्स का मटेरियल मैंने उठाया, बिल्कुल, ठीक है, फिजिक्स का जेई का मटेरियल, हाँ, और एक सेकंड, फिजिक्स का नीट का मटेरियल, फिजिक्स का नीट का मटेरियल, बिल्कुल। इन दोनों का अंदर में कंटेंट में क्या डिफरेंस है? इसके जो सवाल हैं इसमें रिलेटिवली आसान सवाल ज्यादा हैं, क्योंकि नीट का लेवल होता है कम, टफर सवाल की मात्रा इसमें कम है। ठीक है। जेई एडवांस वाले में या इस जेई वाले में एक तो पैटर्न बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि जेई एडवांस में पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं, मोर देन वन करेक्ट, पैराग्राफ टाइप, और मैच द कॉलम, ट्रिपल मैच, न्यूमेरिकल टाइप, मनमान तरह के इसमें आपको वेरिएशन मिलेंगे। तो इसमें टफनेस ऑफ सवाल ज्यादा है, ज्यादा सब टॉपिक्स कवर्ड हैं, क्योंकि ज्यादा सब टॉपिक होते हैं। तो दोनों का मटेरियल एकदम अलग अलग है। ये वाला मेंस प्लस एडवांस के हिसाब से डेडिकेटेड है, ये वाला नीट के हिसाब से डेडिकेटेड है, सेम मटेरियल नहीं है। पर अगर अपन इन दोनों मटेरियल को खोलें, हाँ, तो क्या जो कंटेंट पार्ट है, हाँ, उसमें डिफरेंस है? जैसे कि मान लीजिए कि जेई में आप कुछ सेक्शन ऐसा देते हो जो नीट में ना हो। हाँ 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 हाँ, तो जेई में जो अपनी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि टफनेस लेवल जेई एडवांस का बहुत ही हाई होता है। तो जेई की एक्सरसाइज में, जेई के मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज होती है, नीट के में 2 होती है। ठीक है। तो कोई एक चैप्टर देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपको यूनिकनेस बताता हूँ, देखो इसमें आपको है ना कुछ ऐसी चीजें जो पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज जो अपन इसमें देते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी पावर है, होमवर्क इंडेक्स। ठीक है। आपको पता है कितनी तगड़ी बात है? मान लो मैंने आज इंट्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ा, प्लेन मिरर पढ़ा। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, क्या होती है मैं बताता हूँ आपको।
उनमें से कौन कौन से सवाल मेरे को होमवर्क में करने हैं। तो जो एक्सरसाइज 1 है ना, वो वैसी वाली होती है यार, अपन याद नहीं है कॉन्सेप्ट के लिए एकदम आसान आसान सवाल करते थे कि कॉन्सेप्ट अप्लाई होना हो जाए, फॉर्मूला अप्लाई होना हो जाए। 1A में थोड़ी सी आप देखो टफनेस लेवल बढ़ेगी। अगर मैं 1A की बात करूं तो इसमें आपको थोड़ी सी टफनेस लेवल और पैटर्न बेस्ड सवाल मिलेंगे। देखो आप मैच दी कॉलम टाइप, पैराग्राफ टाइप, मोर देन वन करेक्ट टाइप आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में सिर्फ सिंगल करेक्ट आपको सवाल मिलेंगे। तो हर लेवल और हर पैटर्न के हिसाब से अपन बच्चे को इसमें सवाल दे रहे हैं, ताकि अगर मान लो मेरे को 3 महीने बाद सिर्फ प्रिज्म को रिवाइज करना है तो मेरे को पता है मेरे को कौन कौन से सवाल रिवाइज करने हैं, बच्चे को मार्किंग नहीं करनी। इसके कारण ये इंडिया का सबसे लव्ड मॉड्यूल है आज की तारीख में। ठीक है ना? ठीक है। तो इसका पूरा वेल सेग्रीगेटेड है। और आपको एक बात और बताऊं, अगर बच्चे को और भी आसान सवाल करना है इससे भी ज्यादा, तो एक स्टार्टर नाम का मटेरियल भी होता है, वो अपन ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को उसकी ऐप में मिल जाता है। ऑफलाइन अगर वो चाहे तो? ऑफलाइन चाहे तो प्रिंट निकाल सकता है। और एडवांस लेवल का उनको क्वेश्चन चाहिए, उन्हें हाँ। लगता है कि यार ये उनका खत्म हो लगा गया। लिया, हाँ लगा लिया हमने इससे। तो अपन उसको रैंक बूस्टर 1 देते हैं, फिर रैंक बूस्टर 2 देते हैं। ठीक है। और है ना, ये सिंगल मॉड्यूल से कुछ नहीं होगा। देखो, हर चैप्टर खत्म होने के बाद अपन बच्चे का टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, जैसे जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट, जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट। तो अगर मैं पूरे मटेरियल की बात करूं, एक बच्चे की जर्नी की बात करूं, तो बताए कैसे होती है। सबसे पहले मॉड्यूल्स करेगा, पीवाईक्यूज की बुकलेट उसको अलग से मिलती है, वो करेगा, फिर वो जेई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट देगा या नीट का टॉपिक वाइज टेस्ट देगा, और फिर उसके बाद वो जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट देगा। तब जाकर ई सरल के हिसाब से उसकी एक चैप्टर की जर्नी पूरी होती है। समझ गए आप? लास्ट में मेरा एक सवाल हाँ। आपसे, क्या ये इतने सारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो कोचिंग से मिलते हैं, ये मोर देन एनफ है जेई या नीट क्रैक करने इसके अलावा कोई किताब नहीं करनी, ये मेरी गारंटी है। AR1 के लिए सफिशिएंट है, और ये वेल टेस्टेड है। AR1 के लिए? AR1 के लिए सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा कोई किताब कुछ और नहीं करना, ये तय है। ओके। तो पर ये जो है, क्या हम तब सफिशिएंट कह सकते हैं जब बच्चा हमारे कोर्स को ले रहा है, हमसे पढ़ रहा है, या हम रैंडम किसी को भी दे उठा के उसके लिए? दोनों केस में देखो, अपन ने इसको सब टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया ना यार, तो वो है। कहीं पे भी पढ़ेगा तो यही सब टॉपिक, वेव चैप्टर तो यही रहने वाला है। Right. तो ये सबके लिए रेलेवेंट है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका मटेरियल से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा ना, वो क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया होगा। ई सरल से रिलेटेड, हाँ, क्योंकि इतना हाँ। डिटेल में मैंने कभी बात नहीं किया था मटेरियल को लेके आज तक। और सर ये चाहिए होता है बिल्कुल, कंटेंट, बिल्कुल, क्योंकि इस बिल्कुल। मटेरियल पे एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या मटेरियल जो है वो मोर देन एनफ है उसके लिए। इतने सालों से बच्चे को कभी कुछ भी करने की और जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका इसमें पूरा काम हो जाता है अपना। राइट सर। तो वंस अगेन मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं कि जो अपकमिंग बैचेस हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, डेट फिर से एक बार रिपीट करना। 17 मार्च को ड्रॉपर आ रहा ठीक है, है। जेई का ड्रॉपर। नीट का ड्रॉपर तो ऑब्वियसली उसके एग्जाम के बाद आएगा। तो जेई का ड्रॉपर 17 मार्च से आ रहा है। जेई का 2026 10th to 11th वाला जो मूविंग बच्चा है वो 31 मार्च को आ रहा है, और नीट का 10 to 11th मूविंग वाला बैच करीब 10 अप्रैल के आसपास अपना चालू हो रहा है। तो ये 3 बैचेस अब अपने नए शुरू होने वाले हैं इन कमिंग 1 मंथ, और फिर इनके नेक्स्ट फेजेस तो आते ही रहेंगे। राइट सर, राइट। तो बस ये रहा एक वीडियो वंस अगेन सर के साथ। बाकी हम ना अभी आपके लिए और कंटेंट लाते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल, कारण बिल्कुल। ये है कि आपका जेई और नीट का पेपर वगैरह अभी पेंडिंग है, और उसके बाद भी आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा ही एडमिशन से रिलेटेड। तो कंटेंट अब आपके लिए रेगुलर आते रहेगा। तो आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो इस सरल से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता देना, चाहे वो शॉर्ट्स हो, लॉन्ग हो, जिस भी फॉर्मेट के थ्रू हो, हम आपके लिए कंटेंट जरूर लेके और मैं आएंगे। पेरेंट्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो जब भी कोटा आए एक बार ई सरल का सेंटर जरूर विजिट करें। बस बात होगी दिल से दिल की, और एक कनेक्शन बनेगा, पूरे भारत से एक कनेक्शन बनेगा, तो अलग ही मजा आएगा। तो बस ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो सबसे शेयर कीजिएगा जो इस सरल में एडमिशन लेना चाहते होंगे। थैंक यू।